Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं सेट अल्हम्दुलिल्लाह. Set ब्लैक वाइट. ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक. जी. मैं तो वो बन गया हूँ मार्क ज़करबर्ग. अब आपने देखा होगा मैं ब्लैक ब्लैक. मैंने नोटिस किया ये. बस. ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक बालों में. ब्लैक बालों में, ब्लैक कपड़ों में. जी. गोरी शक्ल में. गोरी शक्ल में. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. और क्या हाल है? ठीक हो? सेट हैं आप? जी. क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी. कुछ तो कहें यार, ऐसे ना. क्या ऐसे क्या मैं कहूँगा? क्या चाहते हैं आप? मेरा माइक बहुत ऊपर लगा हुआ है, मुझे डर है. आप बहुत धीमा बोल रहे हैं आज. मुझे डर है कि आवाज तो मेरी आए, आपको ज्यादा ना आए, बट वो मफल ना हो जाए क्योंकि टच ना हो गर्दन के साथ. जी. तो ये लोग काम नहीं पूरा करते. तो हमने जब सोचा कि आज हम हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करेंगे तो हमने सोचा कि जी आज का क्या मौजू होना चाहिए. जी. तो जिन लोगों की शादियां हुई हैं या टूटी हैं इस पास्ट एक वीक में, उनका नाम हम ले नहीं सकते. तो क्योंकि वो पास वीक में भी शादियां टूटी और हुई हैं, तो मतलब है वो भी गई हैं. हाँ, तो ये बड़ा एक यार ये आपने नया बिजनेस शुरू किया है शादी ऑनलाइन का. मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं कहने के? आप हर हफ्ते कह देती है कि किसी की शादी हुई है. तो किसी पहली वाली आपने कंफर्म की नहीं है अभी तक. किसी की हुई होगी. पहली वाली तो कंफर्म करें ना. लोग अभी तक कह रहे हैं यू आर नॉट रियल जर्नलिस्ट. आई एम नॉट अ रियल जर्नलिस्ट. मैं तो जर्नलिस्ट हुई नहीं. यू डिडंट इवन कंफर्म इट. नहीं. अब आप एक और ले आइए मार्केट में. मजाक कर रही हूँ. नहीं मजाक कर रही हूँ. ये इनका वो है, वो हमेशा ऐसे करती हैं. हाँ, बात एक वो बन गई है बात. हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ. हाँ. किसकी हुई है बताएं? नहीं हुई. मजाक. मैं अब इनसे पूछूंगा. काश होती तो हमारे पास कोई करने को मसालेदार बातें. टाइटल ब्रेक में पूछूंगा ना किसी ने कोई मसालेदार बात की तो मैंने कहा मैं ही कोई ऐसे शुरली फेंक दूं. नहीं ये हुई है. ठीक है. तो अब किसकी डिवोर्स किसकी हुई है? वो मैं मजाक कर रही हूँ हसन. गाइस, कोई किसी की तलाक या किसी का वो सेपरेशन, किसी की शादी, किसी की मंगनी, किसी का निकाह कुछ नहीं हुआ इस पास. यानी कि आप कह रही हैं कि आप जैसे लोग होते हैं जो एवी शुरली छोड़ देते हैं. हाँ, मैंने वो और वो र्यूमर सर्कुलेट करने शुरू कर देते हैं. और फिर लोग अपने हिसाब से 1+1 2 करके लोगों के नाम सोच के इसकी हुई होगी और किसी ना किसी की निकल भी आती है. और फिर निकल आती है. और फिर इसकी तलाक हो गई होगी और फिर वो भी निकल आती है कि इस तरह हो. हाँ, तो कहते हैं देखो इनको पता था. हाँ. अच्छा. तो हर हफ्ते बंदा इस तरह की कोई बात एमी कर दिया करे. ये वो वाला सवाल है कि जब आपको कोई चीज पता हो, जब एक आर्टिस्ट होता है वो आपको चीज बताता है कि ये हुआ है, तब कहते हैं अच्छा. फिर आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसको, आप वो कहते हैं कि यार सुना ये चीज आपकी हो रही है तो कैन यू कंफर्म इट. और फिर वो आपको ऐसे देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताई है ये बात. ये वाली चीज है. ऐसे जी. तो इंटरव्यू से मुझे ख्याल आया कि कल मेरा इंटरव्यू आपने देखा होगा कासिम अली मुरीद के साथ. मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कासिम से. मुझे लगा आप कहने लगे मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे. आपने बड़ा अच्छा आपसे मैं इम्प्रेस्ड रहती हूँ. मैं आपसे ऐसा बड़ा कम होता है. थैंक यू. ऐसा बड़ा कम होता है कि हम लोग अपने ही इंटरव्यूज में से कोई खबर हॉट बाइट्स में डिस्कस करें. लेकिन कासिम के इंटरव्यू में से 2 चीजें ऐसी निकली जो हमें लगा कि हम लोग उसको मजीद, मैं और आमना उसको डिस्कस करें. उसको हम डिस्कस करेंगे. एक थोड़ी है मसालेदार उनमें से है. लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपका आइडिया तो ये था कि आप वो रखें, वो आइडिया रोक के रखें. वो भी हम आपको शेयर करते हैं कि हमारा एक्चुअली आइडिया क्या है. आइडिया को चलें आप छोड़ दें. आप नहीं रिवील करना चाहते कि कोई चोरी ना कर ले आपका आइडिया. मगर मैं आप ये बताएं कि आप तो राइटर का भी करने लगे थे इंटरव्यू, क्यों नहीं किया आपने? फिर बात हुई करी ये आइडिया नहीं हम करेंगे. आइडिया वाली बात हम करेंगे. आइडिया और राइटर का इंटरव्यू क्यों नहीं किया ये भी मैं आपको बताता हूँ. मैंने तो आपको कहा था राइटर का इंटरव्यू करना है तो 8 बजे से पहले कर लें. हमारा रिव्यू देख के तो वो इंटरव्यू नहीं देंगे. तो इसके ऊपर भी आपको बताएंगे कि आई रीच्ड आउट टू सायरा रजा, मेरे हमसफर की जो राइटर हैं, उनका इंटरव्यू करने के लिए. उनसे क्या बात हुई ये भी आपको बताएंगे. फिर कासिम का इंटरव्यू हुआ वो भी आपको बताएंगे. कासिम के इंटरव्यू में से 2 वो क्या बातें निकली जो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ. और आमना जिस आइडिया की बात करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन उस वक्त तक मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद कासिम बिकॉज उनको पता है कि हमने 40 हफ्ते मेरे हमसफर की काफ़ी बचाई है और काफ़ी सीरियस क्रिटिसिज्म दी है. उसके बावजूद उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, खुल के बात की. एक फोन कॉल पे. सो आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम इम्प्रेस्ड. वी वर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. और एक फोन कॉल पे मैं आपको बताता हूँ कहानी, वो बताता हूँ. और हम आमना बात करेंगे ARY के ऊपर 3 अदद नए ड्रामे शुरू होने जा रहे हैं जिनके टीजर्स रिलीज हो चुके हैं. उनमें से एक तो है पिंजरा. जी, अगर आप कहें तो मैं कह दूं क्योंकि आप काफी बोल रहे हैं उस वक्त से.
तो अगर आप इजाजत दें तो। ऐसे नहीं होता कि आप ज्यादा खुद बंदा बोलना शुरू अच्छा जी, तो मैं बताती हूँ जी। कि उनमें से एक है जी गुड। हाँ, आई कांट initiative। बिलीव कि अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं कि यूं होता है ये। अच्छा, हाँ, बस आपसे सीख रही हूँ जी मैं, जी, जैसे सीख जैसे हम चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता। जी, उनमें से एक है जी पिंजरा, जी जी जो कि लिखा है आसमा नबील ने, एंड इट वाज वन ऑफ हर लास्ट ड्रामास जी दैट जी शी रोट। एक्चुअली उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि वो जी किस तरह लिखा गया। और इसको हम देख रहे हैं हदीका कयानी को, जी जी वी आर वाचिंग उमैर राना इन द टीजर्स, जी। वी सी सुनीता मार्शल इन द टीजर्स, और अभी बहुत लोग हैं। आशिर वजाहत आशिर वजाहत हैं, एन हैं, आसिफ हैं, जी बिल्कुल, यंग कास्ट है, बिल्कुल यंग नजफ कास्ट बिल है, गिरामी ने इसको डायरेक्ट किया। डायरेक्ट किया है। ठीक तो है। एक तो ये ड्रामा आ रहा है। यस। दूसरा ड्रामा जो हम देख रहे हैं जिसके टीजर्स वो है बेटियां, जी जी जो कि है जिसमें प्राइमरीली मोहम्मद अहमद साहब, जी जी। और उनकी मुझे ऐसा लग रहा है टीजर्स देखी कि 5 बेटियां हैं। ऐसे ही एहसास कुछ महसूस ऐसे ऐसा हो रहा है, 5 मैंने गिनी नहीं है जिसमें लेकिन से एक है जी फातिमा अफंदी, एक है माहनूर हैदर, कुदसिया अली, तानिया हुसैन, 4। 4 है ना। जी, एक और भी तो है, वो कुदसियां ही हैं, कुदसिया हैं। कर्ली वालों जी में जी, से। वो कुदसिया ठीक हैं। है। तो ये 4 उनकी बेटियां हैं, और हम टीजर्स में देख रहे हैं कि एक कोई रुखसती हो रही है। तो सबसे सारी गल ते तुसी करती है ਤੇ फिर ਹੁਣ की ਕੀ है ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਜੀ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਕਦੀਰ। तकदीर। ਜੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ओए होए ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਹੈ आय ਤੇ ਉਹ हाय ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ओ ਸਕਦਾ, लंदन है ਉਹ ਲੰਦਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ खिलौते ने ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, जैकेट ਤੇ पा के ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸੀਨ ਇੱਕ ਅਲੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ हाँ ਬੈਠੀ ਨੇ, हाँ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ, गड्डी चूं निकली ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਨ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, टिप टिप बरसिया ਤੇ ਉਹਦੇ पानी ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। तलाक ਸੈਸ਼ਨ भी, ਕੋਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। आहो, ओए पूरा हॉट बस हम पंजाबी में ना करें, मौला झटका करेंगे रिव्यू, बड़ा मजा आएगा। मौला झटका रिव्यू पंजाबी में होगा ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ आहो, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੀ ਖਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਟਾਈਟਲ ਅਲੀਜ਼ੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਟਾਈਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਰਾमा जो है वो जी जियो, वो कहते हैं अंग्रेजी में ना बात करें, मैंने कहा पंजाबी में ना बात करें, मैं समझ जी नहीं आती। जी जियो पे एक टीजर और एक अदद ड्रामे का हम लोग देख रहे हैं जिसमें कोमल मीर हैं, जी और उनका जो किरदार का नाम है दुरे अदन है। आई एम अज्यूमिंग कि शायद इस ड्रामे का नाम दुरे अदन हो, क्योंकि टीजर्स में और इसकी जो प्रमोशनल मटेरियल उसमें उन्होंने नाम अभी तक अभी रिवील अनरिवील है नहीं किया। जी बट इसमें मुनीब भट्ट हैं, कोमल मीर हैं, अली अब्बास हैं, हिबा अजीज हैं, अस्मा अब्बास हैं, काशिम महमूद हैं, नूर भाई हैं और बड़े लोग हैं। जी तो इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। पॉइंट ये है, आई थिंक इन टीजर्स को शायद हम ना पता नहीं एग्री करें डिसएग्री करें, कि अभी जो कंटेंट बन रहा है, जिनको ड्रामों को हम रिव्यू कर रहे हैं, जिनसे हम ऑलरेडी काफ़ी आवाज़ार और बेजार से हैं, और ये जो ड्रामे आ रहे हैं मजीद कम से कम 4 ड्रामे, थोड़े तो नहीं है ना, 4 नए ड्रामे जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें 4 ड्रामों में कोई हमें अट्रैक्शन नज़र आ रही है, कोई ऐसा फैक्टर नज़र आ रहा है, कोई ऐसी कोई बदलाव नज़र आ रहा है कि हम बोले वाह यार, रूटीन से हट के जो हम ड्रामे देख रहे हैं, कंटेंट जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। आई थिंक दैट्स द लार्जर डिस्कशन दैट वी आर एमिंग फॉर। जी तो इन सारे मौजूआत पे बात करना शुरू करते हैं। हाँ, हदीका जी के बारे में भी हमने बात करी। जी बिल्कुल। तो एक वक्त हुआ एक अदद छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से जब आप लोग वापस आए तो इन सारी बातों पर डिस्कशन शुरू करते हैं, कहीं जाएगा मत। जी हसन, अब ना पहले तो हदीका जी के बारे में हम बात जी करना चाहते हैं। बिल्कुल। हदीका कियानी जो है वो बहुत देर से, बहुत मेहनत से पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब, इवन बलूचिस्तान, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का, फ्लड रिलीफ का काम कर रही हैं। शी इज़ बिन वेरी बिजी, शी इज़ बिन वेरी इन्वॉल्व्ड। और अभी उनका जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो है उनके घर रिकन्स्ट्रक्ट करना, या सिरे से नहीं करना, एंड शी इज़ बिन आस्किंग फॉर फंडिंग। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जो दे सकता है वो प्लीज़ उनको हेल्प करें। शी नीड्स मोर फंड्स। 100 हाउसेज मेरे ख्याल में शुरू हो गए हैं, और शी नीड्स टू डू अदर 100 बिफोर शी डज मोर। जी, तो ओपन अपील टू प्लीज़ कंट्रीब्यूट। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट में पिन कर देंगे वो लिंक जहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हदीका जी की इस फंड रेजिंग एंडेवर को। और करना चाहिए, जितना आप लोग कर सकें ज़रूर करें। हदीका जी जो काम कर रही हैं बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पहले दिन से हदीका जी ने बहुत अपना टाइम लगाया है, बहुत मेहनत की है, और बहुत हर तरह की कंट्रीब्यूशन उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के साथ, हमारे जो भाई बहन हैं
उनके साथ उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जितना हो सके प्लीज़ ज़रूर इसमें हदीका जी की मदद कीजिएगा। इसके साथ साथ अ बिग शाउट आउट टू हीरा मानी एंड मानी, हीरा एंड मानी, दोनों ने दोनों इंडस हॉस्पिटल के जरिए के साथ इन एसोसिएशन विद इंडस हॉस्पिटल फंड्स रेज कर रहे थे। अमेरिका में उन्होंने टूर किया और मेरी आमना मालूमात के मुताबिक उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा रेज किया है फ्रॉम 8 US सिटीज। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नादिया अफगन साहबा ने एक इंस्टा स्टोरी भी शेयर की। उन्होंने कहा कि आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू हीरा, तुम्हारी भूंगियां तो सब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, पर तुम जो दिल से इस एक अच्छी और सादा इंसान हो, ये बहुत कम लोगों को पता है। दिस इज नॉट एन ईजी टास्क बट यू डिड इट। अल्लाह तुमको इसका अजर दे, लव यू। जी बिल्कुल। और ये डिट्रॉइट से उन्होंने $3 लाख इकट्ठा किए हैं, सैन एंटोनियो से $240 लाख, 240,000 मतलब वाह, बेसिकली मीट द फैन टाइप वो करते हैं। 240 लाख नहीं, 240,000 व्हिच इज 2,40,000 जी। मिनियापोलिस मीट द फैन टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं टिकट लेके, एंड ऑफ कोर्स दोस टिकट रेज मनी रेज्ड और टिकट सेल्स गो टुवर्ड्स रिलीफ। और एब्सोल्युटली आई मीन हम लोग हिरा की काफ़ी बात करते हैं और उनकी, आई मीन शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। जब जब उनके ड्रामे आते हैं उनकी हमने तारीफ़ की है। सोशल मीडिया पे वो बोंगियाँ मारती रहती हैं, वो भी उनका एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, उससे वो अलग नहीं हो सकती। और काफ़ी कुछ करती हैं, वो करती रहती हैं। अभी उनका एक गाना भी रिलीज़ हुआ है सोच के साथ, तो ठीक है। बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट करनी, एब्सोल्युटली। ठीक हो गया। अब आप बढ़ना चाहेंगी टीजर्स की तरफ या पहले कासिम अली मुरीद के इंटरव्यू से रिलेटेड जो बातें वो हम? आप कासिम अली मुरीद से रिलेटेड बातें। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को, मंडे के। मैंने अभी आपका इंटरव्यू नहीं देखा, ट्यूसडे शाम को, ट्यूसडे शाम, मंडे शाम, ट्यूसडे शाम। मैंने अभी आपका इंटरव्यू नहीं देखा, तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर सकूंगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप खुद से तो आप काफी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप काफी केपेबल हैं कि आप अपने बारे में 40 मिनट तो बात कर ही सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 4 मिनट में निपटा दूं। सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि मैंने और आमना ने डिसाइड किया था कि हम लोग राइटर और डायरेक्टर मेरे हमसफर के दोनों का एक इंटरव्यू करें। और उसकी ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हमसफर एक इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट है, ओवर 1 बिलियन व्यूज इग्नोर नहीं किए जा सकते। सो उससे जो निकली हुई थीम्स हैं, स्पेशली जैसे शाहजहां को लेके हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ जितने भी रिजर्वेशंस हैं किरदारों को लेके, नैरेटिव स्टोरी से लेके, मैं और आमना चाहते थे कि मैं, आमना, सायरा रजा और कासिम अली मुरीद हम चारों बैठ के इसके ऊपर बात करें। तो इस सिलसिले में आई रीच्ड आउट टू कासिम, आई रीच्ड आउट टू सायरा रजा साहबा। कासिम ने एक ही फोन कॉल के ऊपर, ही वाज वेरी काइंड इनफ, ही अग्रीड। संडे आई कॉल्ड हिम, मंडे ही सेड कि आप कल ही कर लें क्योंकि ट्यूसडे आई एम सपोज टू फ्लाई टू इस्लामाबाद फॉर मेरी शहजादी का शूट। तो उन्होंने एग्री कर लिया, उन्होंने सायरा रजा का भी नंबर पास ऑन कर दिया। अब बात यह कि सायरा जी से मेरी बात हुई, पहले उन्होंने एग्री कर दिया, फिर उनका मुझे मैसेज आया कि जी इट्स शॉर्ट नोटिस, मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरी जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि कासिम ने कह दिया और आपने भी मुझे कन्विंस कर दिया, आई विल डू इट। तो वो उन्होंने नहीं किया इंटरव्यू। ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इशू हो सकता है, बट फिर मैंने उनसे ये अर्ज की थी कि आप जब मर्जी करना चाहे हम कर सकते हैं, हम आप भले अगर टाइमिंग का इशू है, दिनों का इशू है, हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद मुझे उनका जवाब नहीं आया। ठीक है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई कुड बी रॉन्ग, दैट क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने रिव्यूज देखे हुए थे, वो ब्रीफली बात भी हुई कि उन्होंने रिव्यूज देखे हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने हमारी बात हुई, मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका कंसर्न था कि हम शायद उनको बुला के कुछ शायद बदतमीजी करें या मतलब ग्रिल करें, एक्स्ट्रा ग्रिल करें, या हम कोई नामुनासिब बात उनसे करें या रवैया हो। तो इसलिए शायद मुझे लगा कि उन्होंने चूज किया कि वो ना आए। तो ऑब्वियसली हम ऐसा तो कभी भी ना करते, बट आई थिंक ये भी हमें मौका मिलना चाहिए कि हम राइटर से एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड तरीके के साथ डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन कर सकें। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। कंप्लीटली उनका प्रेरोगेटिव है कि वो आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं, इंटरव्यू देना चाहती हैं कि नहीं, इस पे बात करना चाहती हैं कि नहीं। इट वुड हैव बीन नाइस टू टॉक टू हर, बिकॉज हम वाकई समझना चाहते थे इन ऑल सिंसेरिटी कि वो क्यों 3 मिनट की रिडेम्पशन हुई 40 एपिसोड्स की शाहजहां की हरकतों की। सो इट वुड हैव बीन नाइस टू गेट हर व्यू, लेकिन कोई बात नहीं। कासिम का व्यू मैंने लिया है इसके ऊपर ऑब्वियसली, बट एज डायरेक्टर ही कैन ओनली से सो मच, राइट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे कहानी तो राइटर। ये आपने पूछा कि दूल्हा क्यों नहीं था, वकास क्यों नहीं था? जी वो उन्होंने खुद ही कहा, वो उनकी लंदन में नौकरी लग गई है, जो एक्टर हैं। नाइस। तो वो ऑब्वियसली जब इतनी लंबे शूट होंगे तो वो आ नहीं सके। और भी उन्होंने खुद ही बताया कि 1-2 सीन से कास्ट इतनी ज्यादा थी, वो सब
को सबकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, वो शूट नहीं हो सके। तो सारा रजा साहिबा से तो नहीं हमारी फिर जी। हो सकी बात, तो कासिम से फिर सारे सवालात किए ठीक है और वो इंटरव्यू है, आप लोग देख सकते हैं। जी। दो कासिम ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने कासिम से डिस्कस की, तो मुझे लगा उसके बारे में बात करना चाहिए। एक तो कासिम ने अनाउंसमेंट कर दी है कि मेरे हमसफर का सीजन 2 आने जा रहा है। ओ तेरी खैर। तो सीजन 2 जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा है सीजन 2 कंटिन्यू, तो उन्होंने कहा सीजन 2 नॉट सीजन 2 पर से। मैंने आपको कल रिव्यू में भी कहा था कि अगर हमजा और हाला का स्पिन ऑफ बनता है तो वी वुड लव टू वॉच इट, लेकिन अगर शाहजहां का स्पिन ऑफ बनता है दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि स्पिन ऑफ या उस तरह का सीन नहीं है, इट्स द सेम टीम दैट्स गोइंग टू बी मेकिंग अनदर ड्रामा। So he said कि there will obviously be Farhan, there will obviously be Hania, Saira Raza will write it and Qasim will direct. मैं इसका नाम बनाऊं क्या होगा? देखें पहला क्या था हमसफर, मेरे हमसफर, फिर ये था मेरे हमसफर, अब होगा तुम्हारे हमसफर। तुम्हारे हमसफर। हाँ। अच्छा, या क्या आप क्या कहना चाहेंगी? अब देखिए ये तो उन्होंने ऑब्वियसली क्लैरिफाई कर दिया कि सेम कहानी या सेम नैरेटिव, सेम किरदार नहीं होंगे, बट सेम एक्टर सेम टीम के साथ एक नया ड्रामा होगा। आपकी नजर में ये कैसा है? शुड देयर बी अनदर टीम से? तो हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हमें तो स्टोरी लाइन से प्रॉब्लम थी उसकी। तो राइटर तो सायरा जी खींचने, तो शायद सायरा जी बेहतर लिख ले क्या यही कह सकती हूँ। शायद उनको एहसास हुआ हो कि कहाँ कहाँ लूप होल्स थे प्लॉट में और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। बिकॉज जो हमने एपिसोड एंजॉय की शुरू की 6 से 12 तक की एपिसोड, 6-7 एपिसोड जब हमजा आता है बाहर से, वो हमने एंजॉय की। तो शायद उनको भी अब हो कि भाई ठीक है जरा सा नैरेटिव इम्प्रूव हो, लव स्टोरी की तरफ ज्यादा रखा जी जी ठीक है। तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है कि शुड देयर बी अ सीजन 2 ऑफ मेरे हमसफर। नो, नॉट सीजन 2 ऑफ मेरे हमसफर। एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब कासिम ने अनाउंस कर दिया है, तो जो भी ड्रामा बने फरहान और हानिया की स्टार पावर पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हमने विटनेस किया ऑब्वियसली उनको, अभी वो गए हैं जब कनाडा में हम अवार्ड्स के लिए, तो वहाँ पे हाला हमजा के जो नारे लगे हैं वो हमारे सामने हैं, वो बहुत उनकी स्टार पावर है। लेकिन उसको इस अंदाज से यूटिलाइज किया जाए कि फैंस को ऐसी कोई किरदार, ऐसी कहानी देखने को मिले जो कि वो नहीं देख चुके ऑलरेडी। सो सीजन 2 तो मेरे हमसफर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही हमें हानिया हाला के रूप में दोबारा मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं उनको देखूं रोता धोता दोबारा। नहीं, अब तो नहीं रोएंगे ना, अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया है। अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर है ना। I mean it's not a season per se. हाँ ठीक है। But even if they're making another drama, we don't know what they're writing, right? It could be the same people in a new scenario. But they all moved to Australia or something. It could be just these two actors as different characters. I would like that. I would like that. Yeah. Like we said, we want to watch Hania and Farhan together. They make a great couple on screen. ना इतना जो मशहूर ड्रामा हो जाता है, इस एक सवाल का जवाब दें। इकरा और फिरोज का ड्रामा खुदा और मोहब्बत बहुत मशहूर हुआ है, उसके बाद तो नहीं इतना लोगों ने रूट किया कि हम फिरोज और इकरा को दोबारा एक ड्रामे में देखना चाहते हैं। मर जाते हैं ना इन पे, तो हैप्पी एंडिंग नहीं होती उनकी। ओहो, तो जिस तरह अभी हानिया और फरहान का भी ऐसा तो नहीं है ना कि वही कहानी की कंटिन्यूएशन है, एक नई कहानी होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई सर्टन ऑडियंस भी सर्टन एक्टर्स को जब ऑन स्क्रीन देखती है तो उनके साथ बहुत ज्यादा उनकी अटैचमेंट हो जाती है। I think उनकी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों, because the way they attended the Hum Awards together and they had a camaraderie happening, they had a really good equation. But that came after their on screen popularity. Sure. But even pehle bhi, I mean, I don't know. Chemistry was good. Like the only comparison I can draw between these two dramas is because obviously Khuda Aur Mohabbat also had over 1 billion views. जी. So and that was obviously a big thing कि यार एक ड्रामे के बिलियन से ज्यादा, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। But somehow उसकी जो एक होता ना बज, एक जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, मेरे हमसफर का तो बहुत एविडेंट है कि वो ज्यादा एक टॉकिंग पॉइंट बना है, टॉक ऑफ द टाउन बना है। तो मैं सिर्फ सोच रहा था, मैंने बिकॉज़ उसमें कपल ऑन स्क्रीन रोमांस है ही नहीं ना खुदा मोहब्बत में। खुदा मोहब्बत वाज अ ट्रेजेडी, उसमें कहीं भी आपको उनका ऑन स्क्रीन रोमांस या लवी डवी वो था ही नहीं। केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हुई, तो उस पे किस पे लोग रूट करेंगे, यू नो? देयर वाज नो केमिस्ट्री उसके कैसे, मैं अक्सर सोचता हूं, बड़ी बात है। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं, खुदा और मोहब्बत पे बिलियन व्यूज कैसे आए? यूं होता तो ऐसा होता, यूं होता तो कैसा होता। ठीक है, बट फरहान और हानिया की ऑब्वियसली अनडिनायबल केमिस्ट्री है, तो उनका ऑब्वियसली लोगों का जो प्यार है और जो उनकी चाह है जी, उन दोनों। आपको कोई ऐसे और मजीद कपल्स याद हैं जिनको लोग बड़ा देखना चाहते हैं, आप देखना चाहती हैं जिनको आप बोले यार इन दो को तो मैं ऑन स्क्रीन में एक और ड्रामा में देखना चाहती हूँ?
हानिया एंड फरहान फॉर श्योर। ओहो, उनके अलावा कोई ऐसा मुझे कपल बताएं जो आप बोले यार इनको मैं अरे यार ठीक, उनको तो आप देख रहे हैं ना। उनके अलावा यार हमजा एंड माया मेक अ रियली गुड ऑन स्क्रीन कपल आफ्टर मन मायल, दे वर वेरी गुड टुगेदर। मैं उनको देखना चाहूंगी इकट्ठा। हमजा एंड माया, हाँ, हमजा अली अब्बासी और माया मेड अ वेरी गुड कपल। और कौन हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं कि हैं बताएं कि ऑन स्क्रीन आपके रिसेंटली जिनको हमने देखा, हमने कहा यार इनका we want to see them together in the drama again. I think Wahaj and Maya looked good Wahaj together. and Maya. I was going to say Wahaj and Yumna. Wahaj and Yumna. हाँ. Bilal and Yumna. Bilal and Yumna. Bilal and Yumna. Yumna. हाँ. Bilal and Yumna. For sure. For sure. Wahaj and Maya for sure. लेकिन यार वहाज और बिलाल दोनों ना जहाँ केमिस्ट्री की बात होती है बड़ा सेफ खेलते हैं। क्या मतलब? They're very like they're सेफ क्या कहते हैं? उन्होंने पता सी साड़ी केमिस्ट्री बन के आएगी। नहीं क्या मतलब? एक अदा होती है एक्टर की, एक अदा होती है जो वहाज और बिलाल है ना, वो दोनों बड़ा प्लेटोनिक खेलते हैं। अच्छा, अगर आप म्यूट कर दें तो ऑन स्क्रीन भाई बहन होते हैं। नहीं, हाँ, क्या बात, जो प्यार के सदके में जो फरहान और है ना, फरहान हानिया और हानिया, उनको म्यूट भी कर दें, यू नो दैट दिस इज टू पीपल इन लव, सो इट्स वेरी देयर इज अ सिजल टू इट। अच्छा, ऐसी सिजल किस और ऑन स्क्रीन आपको कपल में नजर आई? ये वाली सिजल यार एक्चुअली सिजलिंग एक्टर्स ही बड़े कम हैं। मुझे एक बात बताएं, दानिश और मिनाल को जब हमने देखा था उसमें उनकी आपस में नहीं थी? नहीं, ये नहीं थी जो हानिया और फरहान की है। अच्छा, हानिया और फरहान की जो सिजल है उसको आप मायरा और फवाद वाली सिजल से हानिया और फिरोज बहुत सिजलिंग थे। हाँ, इश्क किया। हाँ, you need two sizzling people. You need two sizzling people for that chemistry to for that spark to happen. जरा सा आप खेलें ना प्लेटोनिक या सेफ खेलें या क्लिनिकल खेलें, या वो नहीं बनती, सिजल नहीं बनती फिर। भाई आमना और मेरे तो नाम हमने जो डिस्कस किए, कोई एक डेफिनेट लिस्ट हम नहीं बना पाए। आप लोग जरा अपनी लिस्ट भेजें। एक कॉन्वर्सेशन एक निकल गई है कि उन एक्टर्स की मेल और फीमेल जिनको आप ऑन स्क्रीन में देखना चाहते हो, जो आपको लगता है कि बड़ी मैंने आपको कहा है सिजल आपकी है फवाद एंड मायरा की। एक्चुअली फवाद विद एनीबॉडी वुड हैव अ सिजल, एंड आल्सो मायरा हैज सिजल्स विद पीपल, राइट? मेरे ख्याल है मायरा और बिलाल की, अशरफ की भी बहुत सिजल थी सुपरस्टार में थी। नहीं लगी आपको? नहीं, इतनी तो नहीं लगी। मायरा और फहद की मुझे ज्यादा लगी, हालांकि मायरा और फहद के सीन्स कम थे, बट उनकी सिजल अच्छी थी। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में Hamza Ali Abbasi and Maya Ali, I felt had a sizzle in Manmayal for sure. और Hania and Feroz had a sizzle. Hania and Farhan had a sizzle. And इससे पहले फरहान ने सुहाय के साथ किया था प्रेम गली। हाँ। उसमें सिजल थी? नहीं, इतनी नहीं थी। नहीं, और ना ही इकरा के साथ थी। सुनो चंदा में? हाँ, सिजल नहीं थी। क्यूट था, हॉट नहीं था। लोग पूछ रहे हॉट क्यूट की फर्क होता है। वो आमना जी आपको बताएंगे, ये बातें इस तरह की यही करते हैं। ठीक है, सिजल 101। ठीक है। आई डू थिंक वहाज और माया की केमिस्ट्री जो बिछड़ गए में अच्छी थी, मुझे अच्छी। तला और माया की भी बहुत अच्छी थी। तला और माया की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और हमने किसकी, सारा खान के साथ हमने किसकी बोली थी अभी, सारा और अली रहमान खान की, उस तरह की नहीं थी केमिस्ट्री। सारा और ठीक है। मजीद आपको अगर नाम आयजा और अदनान सिद्दीकी, आयजा और ओबी चुपके चुपके में लोगों ने कहा बड़ी यार हुमायूं और महविश की बहुत सिजल है। हाँ खुश हुआ ऐसे हुमायूं का नाम सुन के। नहीं, मैं इस बात पे नहीं खुश हुआ। मैं आपकी उस बात पे खुश हुआ, सिजल वाली बात पे, कि वो क्या चीज होती है जो क्यूट और सिजल को वो करती है, उस बात पे वो। ठीक है, क्योंकि आपने हुमायूं का नाम किसी और के साथ नहीं लिया, आपने महविश के साथ लिया। तो अब मैं किसके साथ लेती? नहीं, हुमायूं ने कुबरा के साथ, हुमायूं ने आयजा के साथ, मेरे पास तुमो किया, वो आपने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा हुमायूं और महविश की सिजल है। जो दिल लगी भी उनकी सिजल थी। हालांकि मेरे पास तुमो बहुत बड़ा हिट था। नहीं, लेकिन जो सिजल दिल लगी है वो क्योंकि आयजा में सिजल नहीं है। आयजा में नहीं, आयजा भी बहुत सेफ खेलती हैं यार। आयजा और ओबी को भी अवार्ड मिला है बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का। अवार्ड देने में क्या है, कोई भी दे सकता है, फर्क नहीं है उनमें। अच्छा, सडनली ये हॉट बाइस चेंज हो गया। ऑन स्क्रीन कपल्स, एक्टर्स दैट वी वांट टू सी पेयर टुगेदर, सही हॉट बाइस ऑन स्क्रीन, सही हॉट बाइस हो गया। ये अच्छा हो गया। बैठे देखें, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हॉट बाइस करते करते हॉट बाइस निकल आता है। टाइटल मैं किसी और सोच के चला था, अब कुछ और बन जाएगा हमारा। ठीक है,
आप लोग अपनी लिस्ट हमारे साथ शेयर करें 5 कपल्स की, ऑन स्क्रीन कपल्स की, 5 मेल फीमेल एक्टर्स जो आपको लगता है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। देखें, टू समराइज इट, बहुत लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे अच्छे लगते हैं, वो जिनकी हाइट, वेट, एवरीथिंग, विजिबिलिटी, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। जो सिजल होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑप्टिक्स बिल्कुल अच्छे हों, 2 लोग अच्छे लग रहे हैं, सिजल हो जाती है। सिजल क्या होती है कि आपकी जो एनर्जीज है ना, उनके अंदर से कोई फड़क निकलनी चाहिए, कोई चिंगारियाँ निकलें, कोई आग निकले, ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। फिर ये सिजल वो है जो श्रीदेवी और अनिल कपूर की जाबाज में थी। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? शाहरुख और काजोल की थी सिजल? वैसी 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 क्यों नहीं थी? बिल्कुल थी। ठीक है, अब आपको समझ आया सिजल का क्या मतलब है। प्रोफेसर आमना ने आपको सिजल ढूंढता है तो फरहान सईद और हानिया की बहुत सिजल है। ठीक, शुरू हम फरहान और हानिया से ही हुए थे। जी जी बिल्कुल, उन्हीं ठीक पे है, खत्म करते आपके हैं। 5 हैं, फरहान, हानिया, मायरा और फवाद और आपने हुमायूं महविश। हुमायूं महविश 3 जी। और हमजा एंड माया। हमजा माया 4 जी। 5वां एक बताएं चलें। नहीं, 4 ही ठीक है। 5वां आप दे ही नहीं रहे। नहीं, आप डिसएग्री, आप ये कह रही है कि मैं 5वां दूंगी। मैं कह रही हूँ बहुत स्वीट कपल्स बहुत हैं, लेकिन सिजल लेवल पे नहीं, सिजल लेवल नहीं। सिजल लेवल पे कोई भी नहीं है 5वां। नहीं, आई थिंक है। कौन? नहीं कहूँ, बोलूंगी। बताए ना, बता दें प्लीज प्लीज। यार, उस ड्रामे में आहत की और सज्जल की बहुत सिजल थी। किस में? वो वाला दिल क्या करे। दिल क्या करे, दिल क्या करे नहीं था उसका, ये दिल तेरा। हाँ, ये दिल तेरा थी उनमें। हाँ थी तो इसमें बोलने में क्या, तो ठीक है, मतलब हाँ, तो ठीक थी, तो थी, बिटर स्वीट है। हाँ, हाँ, थी ठीक, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो दूसरी बात, मैंने कासिम से बहुत ज्यादा हमें आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि टिच बटन की प्रमोशंस हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही प्रमोशन, क्योंकि 28 अक्टूबर उसकी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी हुई थी पहले, तो ये प्रमोट क्यों नहीं करे। सोनिया फिरोज ने कुछ शेयर नहीं किया टिच बटन से रिलेटेड। उर्वा फरहान के आपसी जो उनकी ताल्लुकात हैं, शायद उस वजह से फिल्म का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, क्या है क्या नहीं। तो कासिम ने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की है और क्लैरिफाई कर दिया है। फिल्म आ रही है, फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि रिलीज हो जाएगा विद अ रिलीज डेट। एंड ही आल्सो हिंटेड कि जो 28 अक्टूबर की रिलीज डेट थी वो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी प्रमोशंस शुरू होती है, आपको नजर नहीं आ रही कहीं पे, तो 28 को तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जब ट्रेलर रिलीज होगा उसके साथ ही आपको टिच बटन की नई रिलीज डेट भी पता चल जाएगी। मैंने उनसे नाम लेके पूछा कि फरहान और उर्वा के जो खबरें आती रहती हैं उनके ताल्लुकात लेके, इस वजह से क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिल्म की रिलीज डेट या आगे पीछे, उन्होंने कहा नहीं, उनकी आपसी जो उनकी पर्सनल लाइफ है दैट साइड, फिल्म को वो दोनों ओन कर रहे हैं और ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा फिरोज, सोनिया, ईमान, फरहान, उर्वा, ये सब लोग आपको टिच बटन प्रमोट करते हुए एक साथ नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस वाली प्रमोशन में शायद फिरोज, फरहान, ईमान, सोनिया वैसे भी ना बिलीव करें कि हम मॉल्स में जाके जो यूजुअल आजकल हो रहा है वो तो हम वैसे भी ना करें, बट एज फार एज प्रीमियर्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज म्यूजिक लॉन्च इज कंसर्न्ड, एज फार एज ट्रेलर लॉन्च इज कंसर्न्ड, you will definitely see all of these actors looking forward together to it. in one frame, Very good, looking forward to it. on one platform. जी. You think that will happen? No. No. No, but I'm looking forward to it. मैंने कासिम को बोला भाई ये आपने जो बात की है ना, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा जब ये ना हुआ। उन्होंने कहा भेजिएगा, ये होगा। ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया उनसे। उन्होंने कहा सारे आप देखे, लेकिन आपने क्यों कहा कि नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि होगा। वजह? हाँ, वजह क्यों? आपको भी वजहें पता है? मुझे तो नहीं पता। आप अच्छा, मुझे भी नहीं पता। फिर ये क्या आज मैं फेंक रही हूँ लूज बॉल। ये क्या है बताया ना यार, ऐसे ना करें। फैंस डिजर्व टू नो, ऑडियंस डिजर्व्स टू नो। No, I don't know. I mean, I heard they had skirmishes on the set, so I mean, maybe उनके ना फड्डे हुए set पे। हाँ, फड्डे हुए सेट के ऊपर। ये फड्डे क्या हुए हैं? रिलीज भी हुए थे फड्डे। क्या हुआ नहीं था? Didn't it hit the headlines or something? फड्डे उनके सेट के। सोनिया की कोई बात? हाँ, मैंने पढ़ा था। मैंने और किससे पूछना है? मैं तो गॉसिप थोड़ी करती हूँ मैं। ओह, I read it, फड्डे हुए थे। बहरहाल हाँ, सुनने में आई थी चीजें और ये मेरे ख्याल में पहुंची थी जराए से, और वैसे भी अदरवाइज ये खबरों तक भी पहुंची है बात। आमना बिल्कुल सही कह रही है। मे बी ऑल इज वेल नाउ,
whatever it I is, hope so. We want to see them. whatever it is, और Yeah. क्योंकि आपका बहुत था कंसर्न कि यार फिरोज ने नहीं शेयर किया, सोनिया ने नहीं किया, जो भी इसीलिए है। हमें लगा ना कि वो कुछ है। हाँ, हमें भी ये लगा, बट कासिम ने सब चीज़ों को डिनाई कर दिया और उन्होंने बोला बहुत जल्द आप लोग कासिम, उर्वा, फरहान, सोनिया, फिरोज, ईमान, इन सब लोगों को एक फ्रेम में देखेंगे, 6 के 6 लोग। ठीक है, गुड हो गया। अगर ऐसा हुआ तो समथिंग हॉट पे इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। ठीक है, Good हो गया। मूविंग ऑन टू देन जी, जो टीजर्स हमने देखना शुरू किए जी। सबसे पहले जियो के टीजर ड्रामे की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोमल मीन हैं, मुनीब भट्ट हैं, अली अब्बास हैं। इस ड्रामे को लिखा है समरा बुखारी साहबा ने और इसको डायरेक्ट किया है साइमा वसीम साहबा ने। इंटरेस्टिंग बात एक जो आमना मेरी नज़र से गुजरी, हेड ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो मिकाल जुल्फ़िकार का नाम जी, मैंने नाम पढ़ा उनका। तो ये मिकाल जो है वो इस तरफ चले गए, मुझे ये आइडिया नहीं था, चले गए? आई डिडंट नो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट की तरफ भी चले गए हैं या वो सेवन स्काई के साथ काम कर रहे हैं, उसकी टीम, उनकी टीम का हिस्सा बन गया, आई डिडंट नो, बट मैंने उनका नाम देखा तो Now you know? नाउ आई नो। Good. आपको कैसा लगा टीजर? मुझे टीज नहीं किया टीजर नहीं किया? नहीं। आप किस वाले टीजर की बात करें जिसमें वो दुआ मांगती है जी जी जी, या फिर वो हिरन मीनार है जिसपे जी वो और फिर अली अब्बास का किरदार वो ले गया था। अब टीजर्स हैं, अभी पता नहीं चल रहा कि व्हाट इट्स अबाउट। ठीक ऑफ कोर्स हम अगर देखेंगे, इफ इट्स बिग इनफ वी विल वॉच द फर्स्ट 3 एपिसोड्स और नॉट। हम ये बात कर चुके हैं कि ऐसी कहानियां जिनकी मजहब से वी डोंट नो कि है कि नहीं। वो तुमने दुआ मांगी और बारिश हुई, सबने कहा कि तुम दुआ करो, वो दुआ करती है और वो दुआ उसकी ख़त्म होती है और बारिश हो जाती है। ठीक है, टीज़र की हद तक है, बट लेट्स सी। जी, यू राइट, मैंने भी जब टीज़र देखा तो मुझे उसने कोई ख़ास इस तरह से अपील नहीं किया। सो मे बी दिस इज़ वन ड्रामा दैट वी जी विल मिस जी एंड नॉट वॉच। जी। अब आ जाए तकदीर की तरफ। तकदीर की तरफ आ जाए जी, डायरेक्ट तकदीर की तरफ चलिए। नहीं तो और किसके कहाँ से होते ठीक जा है, रहे हैं? तकदीर की तरफ आ जी, जाएं। तकदीर पे आ जाएं, जिसमें आप देख रहे हैं समी खान को, जिनको आजकल आप देख रहे हैं तिनके का सहारा में, और आप देखेंगे अलीज़ा शाह को जी, कमिंग बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर हर रमजान प्ले। आई थिंक सो, आई हैव नॉट उससे सीन पहले भी सॉ हर इन सिनफियान। जी। बिग बैंग का ये ड्रामा है जी और इसको मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया है और रिटन बाय डोरवे एंटरटेनमेंट। जी, तो ये आई थिंक किसी कंपनी ने इसको लिखा है, किसी कंपनी ने लिखा है, अदर डोरवे एंटरटेनमेंट एक बंदे ने लिखा, डोरवे पूरी कंपनी ने लिखा है। पूरी कंपनी ने लिखा है इसको। ठीक है, राइटर्स की टीम होगी, उन्होंने लिखा तो उन्होंने सब किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने डोरवे एंटरटेनमेंट को क्रेडिट दिया है। ओके। नो वन। अच्छा, मुझे तकदीर का टीजर इंटरेस्टिंग लगा, उसकी जो जिस तरह से वो शूट हुआ है, थोड़ा एस्थेटिकली, थोड़ा मुझे एक थोड़ा हट के था, डिफरेंट था। बारिश हो रही, फोन बूथ में खड़ा है और फिर जो उनके शॉट्स थे कि वो मिल रहे हैं, फिर बिछड़ रहे हैं, फिर सेशन कोर्ट है, तो अपेरेंटली वी कैन अज्यूम कि तलाक हो रही है या क्या जो भी हो रहा है। सो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द टीजर्स जो हमने नए ड्रामा को देखा है, दिस वन स्टूड आउट। कास्टिंग थोड़ी वियर्ड है। क्यों? मुझे लगता है जैसे कि as a couple, do you think they gel, Sami and Ali, unless there's a purpose to that? Because एक बड़ी उम्र का शख्स है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अलीज़ा जो है वो नाउ अब तो वो बहुत ही छोटी लग रही है, she looks like a teenager, and Sami doesn't look that young. He's not that young either. So either तो थीम ही ऐसी है कि कोई दो डिफरेंट जनरेशंस के लोग हैं, दे फॉल इन लव, तो फिर तो ग्रेट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर अगर वो कंपैटिबिलिटी उनकी दिखाई हुई कि एक ही एज ग्रुप है, तो फिर थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे, थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे। ठीक है, हाँ, सही बात है। ये वही बात है जो हम उस दिन बात कर रहे थे खालिद अनम साहब और समीन अहमद साहबा की। इट ऑल डिपेंड्स कि स्टोरी क्या है और हाउ इट लुक्स, मगर टीजर में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। ठीक है, वो आप देख खुलेगी तो पता चलेगा। आई एम क्यूरियस टू नो। ठीक हो गया। आपको है क्यूरियोसिटी? ये ड्रामा जो बाकी मैंने देखे उनके मुकाबले में, इसको मैं देखना एटलीस्ट पहली दूसरी किस में देखना चाहूंगा। समी इज अ गुड एक्टर, लेकिन अलीज़ा जो है वो शी इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, जो मुझे लगता है शी हैज अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग ओवरबोर्ड, और शी हैज अ कैपेसिटी टू एक्ट परफॉर्म वेरी वेल डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टर्स कट एंड गाइडेंस। तो अब देखते हैं कि वो गाइडेंस उनके साथ क्या करती हैं। ठीक होगा जी। एक और ड्रामा जो कि ARY पे शुरू हो रहा है, उसका नाम है बेटियां। जी, उसको डायरेक्ट किया है मैसम नकवी ने और उसको लिखा है अस्मा सयानी साहिबा ने। अगर औलाद का स्पिन ऑफ होता तो ये वो है, ये वही लग रहा है जी, लग वही रहा है मुझे यही लग रहा है, क्योंकि उसमें 2-3 एक्टर्स भी वही हैं जी। औलाद वाले।
मोहम्मद अहमद साहब हैं जी। प्राइमरीली, और फातिमा फंदी हैं, माहिनूर जी हैदर हमने हैं। माहिनूर हैदर को भी देखा औलाद में, हमने कुदसी अली को भी देखा औलाद कुदसी में, अली तो को भी मुझे देखा लग था, रहा है कि जी। जैसे काफ़ी उसका रिप्राइजल है जी। और कोई एक रुखसती टीजर्स में चल रही है, तो कोई एक उनकी बेटी रुखसत हो रही है, तो उसके साथ क्या होगा। वो भाग गई है अपेरेंटली, दरवाजा खोलते हैं तो वो नहीं होती वहां पे, जी और फिर उनका नजर दूसरी बेटी पे पड़ती है, जी और वो उसको शायद आगे कर देते मैं हैं। देखूंगी ज़रूर ये इस खोज में कि शायद ये कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग नई चीज़ आपको देंगे। तानिया हुसैन भी है, तानिया हुसैन भी है जी। चौथी बेटी। जी बिल्कुल। मैं तो टीजर देख के मैं आमना, आपने कहा नहीं। मैंने कहा यार ये तो मेरे कप ऑफ टी है ही नहीं, कैसे देखूंगा आमना, बताएं ना आप, कैसे देखूंगा आप, बताएं, खुद बताएं आप। ठीक है, मैं नहीं मैं बर्दाश्त समझती हूँ आपके जज्बात को भाई, नहीं man, मैं और दुनिया में तो 3 में से 2 तो आपने राइट ऑफ कर नहीं दिए नहीं, अभी ये तक। मुश्किल अभी लग तक रहा सिर्फ है। आप यकीन तकदीर। जानिए मुश्किल लग रहा है, ठीक यकीन जानिए, मेरी आंखों पे बोझ सा मुझे महसूस हो रहा है आपको। चौथा ड्रामा, चौथा ही पिंजरा, है? पिंजरा। हाँ, ARY का जी। तीसरा ड्रामा जो है पिंजरा, जी जिसको नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है, अस्मा नबील साहबा का गालिबन आखिरी उनका जी लिखा। तो वो उन्होंने लिखा बहुत पहले था ये, फिर उन्होंने उसको रीराइट किया विद कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट, मगर उसके बीच में ही अस्मा नबील एज वी नो हैड Unfortunately ब्रेस्ट passed away. कैंसर एंड शी पास्ड अवे इन द मिडल, तो उसको फिर कंप्लीट वेरियस लोगों ने किया। ठीक है, तो इट वाज अ चैलेंज टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट, ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मॉडर्न टाइम में आ गया था, इट हैड टू बी रीकंटेक्चुअलाइज्ड। लेकिन ऑफ कोर्स स्टोरी जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, इंट्रीगिंग है। एक तो ये है कि आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाया हुआ है दो खवातीन का है, वन हदीका कयानी, ऐसा लगता है कि वॉज अ म्यूजिशियन या एस्पायरिंग म्यूजिशियन, और अपने ख्वाबों को और एम्बिशंस को उन्होंने पिंजरे में बंद करके अपने बच्चे पाले। जी। और दूसरी तरफ वी सी सुनीता मार्शल who appears to be an air hostess or a stewardess, and she has children. So I believe there's going to be contrast in the way these two women have raised their children and have children. Umair Rana is a character married to Hadika Kayani's character. तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हमने इसमें आशिर वजाहत भी हैं। है, जुहाब खान है, जी बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमने उनको जी घिसी पिटी मोहब्बत में काफ़ी उनको जी अप्रिशिएट किया था। ऐना आसिफ हैं, जी उनको हम काफ़ी आजकल ड्रामों में देख रहे हैं, और अहमद उमर हैं, जी उनको आई थिंक ही इज़ द सेम बॉय जिनको हमने पहचान में देखा था। ऐना और अहमद दोनों बहन भाई जी बने जी थे उस जी ड्रामे में, जी बिल्कुल तो वो दोनों इस ड्रामे में भी हैं। जी अच्छा, पिंजरा का आपने बात कर ली। जी पिंजरा का टीजर देखे आप ना, मुझे ये लगा कि ये उस तरह का कंटेंट है, एटलीस्ट टीजर की से जो मुझे लगा कि जो हम कहते हैं यार कि इस तरह के ड्रामे नहीं बनते, पेरेंटल इश्यूज, बच्चों के ऊपर के बच्चों के साथ पेरेंट्स का क्या रवैया होता जी है, जी क्या जी होना चाहिए। हमने टीजर में देखा कि जो मेहर राना साहब का किरदार है वो एक बच्चे को मार भी रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, डांट डपट भी कर रहा है, यू नो देयर इज एक्चुअली वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। तो ऑब्वियसली इट वुड मैटर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि जब आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। और फिर हमने टीजर में देखा एक बच्चा गिर भी रहा है ऊपर से, स्लाइड से या किसी छत से या किसी चीज से। सो क्या खुदा ना खास्ता उसकी कोई मौत वाकया हो जाती है, क्या है वो, हादसा है या वो इंटेंशनल है। इंटेंस है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसको शाजिया वजाहत ने प्रोड्यूस किया है। जी तो this is again one drama that I'd want to watch. Absolutely. Just for the sake कि यार okay they're attempting To something different. It's a new theme and it's a very important theme. Yeah. जी Yeah, sorry. जी Yeah. It's a new theme and it's a very important theme. Yeah. Absolutely. तो अच्छा, अब वो जो ब्रॉडर एक कॉन्वर्सेशन है कि यार के ये ड्रामे जो हम देख रहे हैं और जो आ रहे हैं, आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है मूविंग फॉरवर्ड? आपको लगा कहीं ना कोई कोशिश करता है, राइट, कि कोई ऐसा ड्रामा लिखे जिसका एक रिस्पॉन्सिबल मैसेज हो, और आपको एक्टर से भी नजर आता है कि वो एक्टर्स हैं हु वुड साइन अप फॉर समथिंग अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल। मतलब हदीका कयानी के अभी तक ड्रामे अच्छे थे दोनों, और ये भी मुझे उम्मीद है उमैर राना इज आल्सो समबडी हु डज गुड कंटेंट जब वो आते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको थोड़ा सा वजन मिलेगा, यू विल फाइंड गुड कंटेंट, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट। इट मे नॉट बी अ ब्लॉकबस्टर, इट मे नॉट बी अ मेरे हमसफर और एक ऐसी तेरी खुदगर्जी, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। बनने चाहिए यार, बनने चाहिए। अब जैसे बेटियां हैं, थीम उसकी भी फर्क की ऑब्वियसली लग रही है, बट इतनी फर्क नहीं है, वो भी बच्चों के ही बारे में है। I don't know, maybe it's completely different. I don't know. I will watch the first episode to see for sure. I'm intrigued actually. अच्छा ये बात। इतना मुझे लगता है इतना तो नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही घिसी पिटी कहानी हमें दें, कुछ तो नया होगा उसमें। कितनी बार हम डिसअपॉइंट हुए हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
हैं? उम्मीद पे दुनिया उम्मीद पे दुनिया काम है। एक चीज आपने जो मैंने नोटिस की, ये जितने ड्रामे हमने अभी 4 ड्रामे डिस्कस किए हैं और वैसे भी आजकल जो हम ड्रामे देख रहे हैं, वो जो एक स्टार पावर हम देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, ब्लॉकबस्टर ड्रामे, मैं कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा एक्टर्स, बट ये एक सेट हुई हुई हैं चीजें। डू यू मिस सीइंग दोस बिग स्टार और बिग star powered dramas on screen? Are we missing those? You have the Like star. you don't have we're not seeing a Sajjal in any drama these days. We know that Jumna is probably shooting and we're seeing her in a Bakhtavar, तो चलो that's fine. बिलाल अब्बास को हमने काफी टाइम से नहीं देखा किसी ड्रामे में, और हमने कुबरा खान वहाब को नहीं देखा, वहाज को नहीं देखा हमने, अफान को अभी दिलावेज में देखा, उसके बाद उनको नहीं देखा हमने। there are so many actors जो हम देखते हैं। मुझे लगता है ये सारे काम कर रहे हैं, but they're working for this new channel that's coming up, Green जी, उसका काफी एक ग्राउंड ब्रेकिंग और डिफरेंट किस्म का कंटेंट जो सुनने में आता है कि इट्स रेवोल्यूशनरी डिफरेंट, सो ये सब काफी उसके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ से हमारी बात भी जब भी होती है इस्लामाबाद में, तो ही इज शूटिंग। मावरा का मेरे से किसी ने उस दिन पूछा कि मावरा का कौन सा, वो शेयर भी कर रही है कुछ अपने इंस्टा पे, बट अभी तक स्टार पावर है टेलीविजन पे हसन, ऐसी बात नहीं है। आप फरहान सईद को भी देख रहे हैं, आप पूर्वा को भी देख रहे हैं, आप हानिया को देख रहे हैं, आप फिरोज को देख रहे हैं, आप आप देख रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ड्रामास आर नाउ दे आर पुअरली रिटन, so the problem lies there. the स्टोरीज नहीं है मजे की। आयजा वी हैव नॉट सीन इन अ लॉन्ग टाइम इन अ ड्रामा। चुपके में आपने आयजा को देखा था? कितना हो गया, साल से ज्यादा हो गया आयजा को हमने नहीं देखा है किसी ड्रामा में। लापता में देखा आपने, फिर अभी करंटली नहीं है ऑन एयर, बट आप देख रहे हैं। सारा को आप देख रहे हैं, सारा को बबाल में आप देख रहे हैं, तो काम कर रहे हैं सारे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको बड़ा वो स्टैंड आउट करे, स्ट्राइक करे कि यार वो बड़ा ड्रामा। लाइक मेरे हमसफर ऑब्वियसली वाज अ बिग ड्रामा, बट अपार्ट फ्रॉम मेरे हमसफर स्टोरी नीड्स टू कैरी द एक्टर्स, राइट? अब अहमद अली अकबर आप सोच नहीं सकते थे कि वो परिजाद इतना बड़ा बन जाएगा। यू नो ही इज बिकम द बिग स्टार आफ्टर परिजाद। उससे पहले वो थे बहुत अच्छे एक्टर थे, बट ही इज बिकम द बिग स्टार आफ्टर परिजाद। तो स्टोरी आपको लेके चलती है, राइट, क्योंकि ओबी और सना जावेद को भी हम देख रहे हैं काला डोरिया में, और क्या चाहिए आपको, वो लोग भी हैं। तो वो बट ऐसा वो नहीं हिट कर रहा ड्रामा, तो ठीक है, यू राइट, स्टार पावर है, स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज आर नॉट, स्टार्स को हैंडल नहीं किया जा रहा सही तरह से, स्टोरीज को नहीं लाया जा रहा, कंटेंट नहीं है सही। आप दानिश तैमूर को भी देख रहे हैं, तो ये आपको स्टार्स आपके हैं सारे इस वक्त। इमरान अब्बास को नहीं देखा हमने कुछ टाइम से जी, अमानत में देखा था आखिरी बार। इमरान अशरफ को नहीं देखा हमने, बज़ात में उनको देखा था, अभी करंटली उनका नहीं है कुछ। क्योंकि वही ना, बज़ात में अब ना ही देखते, मतलब नहीं देख पाए हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो अगर सही मानो में आप कहें तो आयजा और इमरान को हमने चौधरी एंड सन्स में देखा था। चौधरी एंड सन्स के बाद से अब मतलब ऑब्वियसली रमजान को खत्म हुए काफी महीने हो गए, बिल्कुल। सो ड्रामों को ऑब्वियसली क्वार्टरली लिया जाता है ना, हर क्वार्टर में। अब जो आखिरी क्वार्टर आ रहा है, मुझे तो उससे कोई खास उम्मीद लग नहीं रहा। नहीं। आपको है? नहीं, आमना को भी नहीं है। मुझे फिल्मों से उम्मीद है आखिरी क्वार्टर में। हाँ, of course. Oh, and by the way, we have to end on a good note. Joyland is releasing. Yes. In November. Yes. It has cleared the censor. Yes, surprisingly. Yes, and it's been sent as our official submission to the Oscars. Yes. So that's fantastic. Well done. Well done, Saim Sadiq and the entire team of Joyland. मैंने देखी है. Well done. Oh, मैं ये कह सकती हूँ कि अली जुनेजो and Rusty and and Alina Khan, of course, they are brilliant. They are brilliant in the film. बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो सबको। मैं बल्कि एक खबर ये भी शेयर करना चाहूँगा, मुझे पता चला है कि जो जावेद इकबाल है वो भी एक जा रही है, I hope so. एक फेस्टिवल के लिए। जी, रिलीज द प्रेडिक्शन। I hope रिलीज भी हो जाए। रिलीज नहीं हो रही यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंटरनेशनली हमारी फिल्मों को वो प्यार मिलता है, लोग देखते हैं, सराहते हैं। जो फेस्टिवल्स पे चल के अवार्ड्स विन कर रही हैं, उनको क्यों ना आप रिलीज करें यार? करना चाहिए यार, इस पे करें, क्योंकि जावेद इकबाल की तो ऐसी कोई आमना थीम भी नहीं थी कि जिस पे बंदा बोले कि you know, but it's a true story. I mean, show it to the world. खबरों पे चली है ना कहानी ये। DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल पे लग रही है। सो पाकिस्तान से बाहर फिल्में हमारी फेस्टिवल्स पे जा रही हैं, अपना नाम एक बना रही हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस को देखने को नहीं मिलती है, जाती है। मलाला प्रोड्यूसर बन गई। मलाला जी प्रोड्यूसर बन गई, मुबारक, उन्होंने कहा जी हॉलीवुड में रिप्रेजेंटेशन जी, आई लाइक इट, वेरी गुड, आई लाइक इट, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ
देखिए ना चीजें आ रही हैं। खबरें आप निकाल रही हैं। और कोई खबर, अपने जहन में से। और कोई खबर, और नहीं, कोई चीज, और कोई नहीं, बात? नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये हॉट बाइट्स हमने ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसा निकलेगा, लेकिन निकला है। कुछ चीजें कुदरती तौर पे हो जाती हैं। तो आपने हमें अपनी लिस्ट भेजनी है हॉटेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स की, जिनको, वो एक्टर्स जिनको आप टुगेदर देखना चाहते, जिनको आप एक साथ देखना चाहते हैं। और इन 4 ड्रामा में से आपको किस ड्रामे का इंतजार है भी कि नहीं, ये भी बताएं। हाँ, और ऐसे ड्रामों को बताएं जिनका हमें नहीं पता। हाँ। क्योंकि आपको पता होता है, बड़े तेज हैं आप लोग। हाँ। तो ऐसे बताएं जो आपको पता है कि यार ये आने वाले हैं। कोई टीजर अगर हमसे मिस हो गया, मैंने और आमना ने कोशिश पूरी की थी कि हम अपनी पूरी रिसर्च करें, होमवर्क करें, देखें इधर उधर। हम टीवी का हमें कोई ड्रामा ऐसे, क्योंकि अभी शुरू हो चुके हैं, काला डोरिया भी अभी शुरू हुआ है, वबाल भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो अभी हमें कोई मिला नहीं ऐसा ड्रामा, जो मेरी शहजादी भी अभी शुरू हुआ है, कि जिसको हम ढूंढ सकें। तो आप अगर कोई रह गया तो हमें बताइएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। थर्सडे को कुछ नहीं, इंटरव्यू खत्म हो गया आपकी, बस हो गई, अब सबैटिकल पे चली गई आप। अभी नहीं हम आपको सबैटिकल पे जाने देंगे। जुमे को मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।